स्वागत है आपका निकुंज क्लासेज में। इसमें देखेंगे अंतर्राष्ट्रीय संगठन और उसके स्थापना वर्ष, मुख्यालय क्या है, क्या उसके कार्य हैं और वर्तमान में महानिदेशक कौन है। तो आइए इसमें पहला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन दिया है कि राष्ट्रसंघ का मुख्यालय यानी संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय कहाँ है। तो सब लोग जानते हैं कि न्यूयॉर्क में है संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय। वर्ष 1945 में स्थापित हुआ था यह संगठन और इसका मुख्यालय न्यूयॉर्क में है। अगला क्वेश्चन, राष्ट्रसंघ के निम्नलिखित उद्देश्यों में से कौन सा सही नहीं है। अंतर्राष्ट्रीय सहयोग को प्रोत्साहन देना, यह भी सही है। विश्व में शांति सुरक्षा कायम करना, यह भी सही है। शांति भंग करने वाले देशों की सरकार को बर्खास्त करना, ऐसा नहीं है। सशस्त्रीकरण की स्पर्धा का अंत करना, यह भी सही है। ध्यान रखिएगा, शांति करने वाले देशों की सरकार को बर्खास्त करना यह संयुक्त राष्ट्र संघ का कार्य नहीं है। अगला देखते हैं, संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुई। तो संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना पिछले वीडियो में बताए थे 24 अक्टूबर 1945 को संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना हुई। इसलिए प्रतिवर्ष 24 अक्टूबर को संयुक्त राष्ट्र संघ दिवस मनाया जाता है, 24 अक्टूबर को। अगला देखते हैं, संयुक्त राष्ट्र संघ के चार्टर में कुल कितने अध्याय हैं। ध्यान रखिएगा, यह संयुक्त राष्ट्र संघ का चार्टर ही संयुक्त राष्ट्र संघ का संविधान है। इसमें टोटल जो अध्याय हैं यह 19 अध्याय हैं। ध्यान रखिएगा, यह समझिए तो अधिनियम है, नियम है, संविधान है। इसमें टोटल जो अध्याय हैं वह 19। तो संयुक्त राष्ट्र के चार्टर में कितने अध्याय हैं, तो 19। निम्नलिखित में से कौन सा गुट निरपेक्ष आंदोलन का सदस्य नहीं है। तो गुट निरपेक्ष आंदोलन जो है, ध्यान रखिएगा, इसमें पूर्वी एशिया का देश जो है जापान, यह गुट निरपेक्ष आंदोलन का सदस्य नहीं है। ध्यान रखिएगा। अगला देखते हैं, राष्ट्रमंडल संगठन की स्थापना किस वर्ष हुई। तो राष्ट्रमंडल संगठन की स्थापना वर्ष 1949 में हुई। राष्ट्रमंडल संगठन की स्थापना वर्ष 1949 में। राष्ट्रमंडल ऐसा संगठन है जो ग्रेट ब्रिटेन के उपनिवेश यानी ब्रिटेन के जो देश उपनिवेश रहे हैं इस संगठन में शामिल हैं। मुख्यालय इसका लंदन में है। जो है राष्ट्रमंडल का मुख्यालय पूछा जाता है तो लंदन, ध्यान रखिएगा, लंदन में है। इसके सदस्य की बात करें तो राष्ट्रमंडल के टोटल सदस्य जो हैं 55 हैं। वर्तमान में हाल ही में एक सदस्य जो है फरवरी 2020 में जुड़ा है, वो मालदीव जुड़ा है, मालदीव। इससे पूर्व 54 सदस्य थे। तो आपसे क्वेश्चन यदि पूछा जाए कि हाल ही में या वर्ष 2020 में राष्ट्रमंडल का नया सदस्य या पुनः सदस्य कौन बना, तो ध्यान रखिएगा मालदीव। यह पहले था लेकिन सदस्यता कुछ वर्ष पहले छोड़ दिया था। पुनः यह फरवरी 2020 में राष्ट्रमंडल की सदस्यता ग्रहण किया है। अगला देखते हैं, महासभा, परिषद और सचिवालय मुख्य अंग हैं। तो यह संयुक्त राष्ट्र संघ के पिछले वीडियो में देखे थे, संयुक्त राष्ट्र संघ के अंग में महासभा भी है, सुरक्षा परिषद भी है और सचिवालय है। ध्यान रखिएगा, यह संयुक्त राष्ट्र संघ का अंग है। अगला देखिए, संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय कहाँ है। तो मुख्यालय न्यूयॉर्क में है। द 6 सार्क की वर्तमान में सदस्य संख्या पूछा है। तो सार्क, ध्यान रखिएगा, सार्क की बात करें तो सार्क की स्थापना वर्ष 1985 में हुआ था। स्थापना वर्ष 1985 में, और इसमें टोटल सदस्य हैं, ध्यान रखिएगा, तो टोटल 8 सदस्य हैं। भारत, पाकिस्तान, मालदीव, बांग्लादेश, श्रीलंका, भूटान, नेपाल, अफगानिस्तान इसके सदस्य हैं। म्यांमार इसका सदस्य नहीं है। ध्यान रखिएगा, म्यांमार, कई बार पूछा जाता है कि कौन सार्क का सदस्य नहीं है, तो म्यांमार सदस्य नहीं है। सार्क का मुख्यालय पूछा जाता है तो सार्क का मुख्यालय नेपाल की राजधानी काठमांडू में है। काठमांडू में, यह ध्यान रखिएगा, सार्क का मुख्यालय है। टोटल सदस्य देश 8 हैं। अगला देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है। यूनिसेफ, अंकटाड, यूएनडीपी, यूएनईपी मुख्यालय पूछा है तो ध्यान रखिएगा, इसमें जो है यूएनईपी का मुख्यालय नैरोबी है, यह केनिया की राजधानी है। उसके बाद यूएनडीपी का मुख्यालय पूछा है तो यूएनडीपी का मुख्यालय जो है न्यूयॉर्क है। ध्यान रखिएगा, यह रोम नहीं है, तो ये गलत होगा। अंकटाड इसका मुख्यालय जेनेवा में है, यूनिसेफ का मुख्यालय न्यूयॉर्क में है। अगला देखते हैं, क्वेश्चन पूछा है कि निम्न में से यूनेस्को से संबंधित नहीं है। तो ध्यान रखिएगा, यूनेस्को की स्थापना वर्ष 1946 में हुआ था। इसका मुख्यालय पेरिस में है। यह संयुक्त राष्ट्र शैक्षिक, वैज्ञानिक और सांस्कृतिक संगठन है। तो ध्यान रखिएगा, विज्ञान से यह संबंधित है, संस्कृति से संबंधित है, शिक्षा से, यह मजदूरी से संबंधित नहीं है। ध्यान रखिएगा, यह मजदूर से संबंधित कोई संगठन नहीं है। अगला देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा संगठन सबसे पुराना है। अच्छा क्वेश्चन है, यहाँ पूछा है सबसे पुराना यानी स्थापना सबसे पूर्व किसकी हुई। तो ध्यान रखिएगा, इसमें IMF, इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड की बात करें
तो स्थापना 1945 में हुआ था। आईएमएफ की स्थापना 1945। उसके बाद डब्ल्यूएचओ की बात करें तो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, इसकी स्थापना 1948 में हुआ था, 7 अप्रैल 1948 में। आईएलओ की बात करें तो इसका स्थापना वर्ष 1919 में हुआ था। एफएओ, इसकी स्थापना 1945 में हुआ था, खाद्य एवं कृषि संगठन है। तो सबसे पहली जो सबसे पुरानी संस्था हुई इसमें आईएलओ, ध्यान रखिएगा। सबसे नवीनतम संस्था यह डब्ल्यूएचओ है, डब्ल्यूएचओ। अगला देखते हैं, यूएनओ को हिंदी में कहेंगे तो यूएनओ को जो है संयुक्त राष्ट्र संघ कहेंगे। संयुक्त राष्ट्र संघ जो है यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन, संयुक्त राष्ट्र संघ। अगला देखते हैं, संयुक्त राष्ट्र संघ यूएनओ का विशिष्ट अभिकरण नहीं है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान रखना है, यहाँ पर समझना है। एक तो संयुक्त राष्ट्र संघ का अंग होता है और एक जो है विशिष्ट अभिकरण यानी एजेंसी होता है, ध्यान रखिएगा। तो संयुक्त राष्ट्र संघ के संगठन में बात की तो महासचिव, सचिवालय जो है, सुरक्षा परिषद, ये सब जो है वो उसका जो है अंग था। जबकि यहाँ बात करें तो देखिए यहाँ आईएलओ, यह विशिष्ट अभिकरण नहीं है। आईएमएफ यह भी है, आईएलओ भी है, डब्ल्यूपीओ यह भी है, साफ्टा यह ध्यान रखिएगा, यह जो है इसका अभिकरण नहीं है, एजेंसी नहीं है। सार्क का मुख्यालय कहाँ पर है? अगला क्वेश्चन पूछा है सार्क का मुख्यालय, तो सार्क ये ध्यान रखिएगा, सार्क का मुख्यालय जो है अभी बात किए थे पिछले, यह काठमांडू में है। सार्क की स्थापना 1985 में हुआ था और यह ढाका में स्थापित संस्था है। इसमें जो है टोटल 8 सदस्य हैं सार्क में 8 सदस्य हैं। सार्क की स्थापना, अगला देखिए क्वेश्चन है, किस वर्ष हुआ था? तो सार्क की स्थापना वर्ष 1985 में हुआ था, सार्क की स्थापना। अगला है, संयुक्त राष्ट्र संघ की प्रथम महिला सदस्य कौन बनी थी? तो संयुक्त राष्ट्र संघ की प्रथम महिला सदस्य दिया है विकल्प, सुचेता कृपलानी, सरोजनी नायडू, विजय लक्ष्मी पंडित, इंदिरा गांधी। तो ध्यान रखिएगा, संयुक्त राष्ट्र संघ की प्रथम महिला सदस्य जो बनी यह विजय लक्ष्मी पंडित बनी थी। विजय लक्ष्मी पंडित, यह नेहरू परिवार से संबंधित थे। अगला देखते हैं, ब्रिक्स में कौन से देश शामिल हैं? ब्रिक्स, तो ध्यान रखिएगा यह जो है शब्दों में देखें तो बी से ब्राजील, आर से रसिया, बी से ब्राजील, आर से रसिया, आई से इंडिया, सी से चाइना और एस से साउथ अफ्रीका। तो ब्राज़ील भी है, रसिया भी है, इंडिया भी है, चाइना और साउथ अफ्रीका भी है। उपयुक्त सभी होगा डी, ब्रिक्स जो है उपयुक्त सभी, 5 सदस्य हैं इसमें। अगला देखते हैं, 26 जून 1945 को संयुक्त राष्ट्र संघ का प्रारूप 50 देशों द्वारा तैयार किया गया। स्थान का नाम यानी किस स्थान पर तैयार किया गया? तो ध्यान रखिएगा, यह सैन फ्रांसिस्को में, संयुक्त राज्य अमेरिका में, यह कैलिफोर्निया प्रांत में पड़ता है। सैन फ्रांसिस्को में ही गोल्डन गेट जो है, कहा जाता है कि गोल्डन गेट के नाम से किसे जाना जाता है? स्वर्णिम नगर, यह जो है स्वर्णिम नगर, तो जो है ये ध्यान रखिएगा सैन फ्रांसिस्को है। आगे देखते हैं, निम्नलिखित में से कथनों पर विचार कीजिए। कॉमनवेल्थ 45 देशों का संघ है। कॉमनवेल्थ यानी राष्ट्रमंडल, यह तो पहले ही लाइन में गलत है, ध्यान रखिएगा। कॉमनवेल्थ शासनाध्यक्षों की बैठक चोगम प्रत्येक 2 वर्ष में एक बार आयोजित होती है। बात सही है, यह ध्यान रखिएगा, यह केवल 2 नंबर सही है, बी। अगला देखिए 21, एक निम्न में से कौन सा कथन गलत है? गलत छांटना है। अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन का मुख्यालय जनेवा में है। जनेवा में तो है, लेकिन यह ध्यान रखिएगा स्विट्जरलैंड होना चाहिए, यहाँ थोड़ा सा मिसप्रिंट हो गया है, स्विट्जरलैंड। जनेवा मुख्यालय सही है। डब्ल्यूटीओ का मुख्यालय जनेवा, यह भी सही है। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष आईएमएफ का मुख्यालय वाशिंगटन में है, ये भी सही है। विश्व बैंक का मुख्यालय, तो विश्व बैंक का मुख्यालय न्यूयॉर्क में नहीं है, ध्यान रखिएगा। विश्व बैंक का मुख्यालय जो है यह वाशिंगटन में ही है, वाशिंगटन डीसी में है। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय नीदरलैंड हैग में है। तो ध्यान रखिएगा इसमें डी नंबर जो है गलत होगा, डी। अगला क्वेश्चन देखिए, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की स्थापना, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष यानी आईएमएफ की स्थापना किस वर्ष की गई थी? तो आईएमएफ की स्थापना 27 दिसंबर 1945 को हुई थी। 27 दिसंबर जो है 1945, ध्यान रखिएगा 1945, यह जो है आईएमएफ की स्थापना हुई थी। अगला देखते हैं, निम्न में से कौन सा देश सार्क का सदस्य नहीं है? भारत, यह सार्क का सदस्य है। श्रीलंका, यह भी है। बांग्लादेश, यह भी सदस्य है। पाकिस्तान, ये भी है।
बर्मा बताए थे उसमें कि म्यांमार या बर्मा शामिल नहीं है, बात एक ही है। मालदीव, मालदीव भी शामिल है। नेपाल, भूटान, ये सब जो है सार्क में शामिल सदस्य हैं। अगला देखिए, G8 में कौन सा देश शामिल नहीं है? तो G8 यह एक संगठन है, ध्यान रखिएगा इसमें ऑस्ट्रेलिया शामिल नहीं है। ऑस्ट्रेलिया के साथ साथ G8 में रूस भी शामिल, अभी निकल गया है रूस भी G8 से, तो ध्यान रखिएगा टोटल इसमें सदस्य 7 बचे हैं। निम्न में से कौन सा देश G8 का सदस्य नहीं है? तो यहाँ रूस भी जो है G8 का सदस्य नहीं है। कौन से देश G8 का सदस्य नहीं है? तो अभी बात इस पर की है, इसमें चीन जो है यह G8 का सदस्य नहीं है, चीन भी जो है G8 का सदस्य नहीं है। अगला देखते हैं, संयुक्त राष्ट्र संघ की सुरक्षा परिषद में होते हैं 5 अस्थायी सदस्य और 10 अस्थायी, 10 अस्थायी और 5 अस्थायी, 15 अस्थायी सदस्य, 15 अस्थायी। तो संयुक्त राष्ट्र संघ की सुरक्षा परिषद की बात पूछा है, तो सुरक्षा परिषद में टोटल तो 15 सदस्य होते हैं, लेकिन ध्यान रखिएगा उसमें 5 अस्थायी और 10 अस्थायी। अस्थायी सदस्य का कार्यकाल 2 वर्ष होता है, इस बात को ध्यान रखिएगा। अस्थायी सदस्यों में आपका ब्रिटेन है, चीन है, अमेरिका है, फ्रांस है और रूस है, ध्यान रखिएगा रूस। अगला देखते हैं, नीचे दिए गए संयुक्त राष्ट्र संघ महासचिव रह चुके व्यक्तियों का सही क्रम क्या है? तो यह पहले व्यक्ति ट्रिगवेली बताए नॉर्वे के निवासी थे, यह पहले संयुक्त राष्ट्र संघ के महासचिव थे। दूसरे यह डाग हेमरशील्ड जो है दूसरे महासचिव थे। यूथांट यह तीसरे थे और कुरत वेल्थम जो है यह चौथे थे। तो विकल्प नंबर ए जो होगा सही होगा। ऐसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि कौन महासचिव नहीं रहे हैं, तो याद रखना है ये 4 लोग जो है संयुक्त राष्ट्र संघ के महासचिव के पद पे रहे हैं। अच्छा क्वेश्चन है 30 नंबर, संयुक्त राष्ट्र संघ के महासचिव की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? तो ध्यान रखिएगा महासचिव की नियुक्ति महासभा, सुरक्षा परिषद, अंतर्राष्ट्रीय परिषद न्यायालय, सुरक्षा परिषद की सिफारिश पर महासभा द्वारा। ध्यान रखिएगा सुरक्षा परिषद की सिफारिश पर महासभा द्वारा जो है यह महासचिव की नियुक्ति किया जाता है। महासचिव संयुक्त राष्ट्र संघ के किस अंग का प्रमुख होता है? आप कमेंट बॉक्स में इसको कमेंट कीजिएगा कि महासचिव संयुक्त राष्ट्र संघ के किस अंग का प्रमुख होता है। अगला देखते हैं, अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी का मुख्यालय कहाँ है? तो अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी का मुख्यालय यह यूरोपीय कंट्री ऑस्ट्रिया की राजधानी वियना में है। ऑस्ट्रिया यूरोप महाद्वीप का देश है, उसकी राजधानी वियना में अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी का मुख्यालय है। अगला देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा संगठन प्रत्यक्ष रूप से बाल कल्याण से संबंधित है? तो शिशु कल्याण की बात करें तो ध्यान रखिएगा बाल कल्याण से संबंधित यूनिसेफ जो है यह शिशु कल्याण से संबंधित है। इसकी स्थापना जो है वर्ष 1946 में हुआ था, यूनिसेफ की स्थापना। मुख्यालय की बात करें तो यूनिसेफ का मुख्यालय न्यूयॉर्क में है, न्यूयॉर्क। निर्देशक अभी वर्तमान समय में जो है एन बेनमैन है, एन बेनेमन इसके जो है निर्देशक हैं, ध्यान रखिएगा। न्यूयॉर्क मुख्यालय, स्थापना 1946। यह शिशु या जो है छोटे बच्चों से बाल कल्याण से संबंधित है। कौन सा देश संयुक्त राष्ट्र संघ की सुरक्षा परिषद का अस्थायी सदस्य नहीं है? तो बताया इसमें कि आपका फ्रांस यह अस्थायी सदस्य है, रूस यह भी अस्थायी सदस्य है, चीन यह भी अस्थायी सदस्य है, जर्मनी यह जो है सुरक्षा परिषद का अस्थायी सदस्य नहीं है। सुरक्षा परिषद में 5 ही सदस्य हैं, जिसमें आपका फ्रांस, रूस, चीन, जर्मनी कह रहे हैं अमेरिका और जो है आपका ब्रिटेन। निम्नलिखित में से कौन सा देश साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कॉरपोरेशन सार्क की बात पूछ रहा है? साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कॉरपोरेशन सार्क ये ध्यान रखिएगा सार्क की बात पूछ रहा है। सार्क सदस्य नहीं है, तो चीन यह सार्क का सदस्य नहीं है। श्रीलंका यह सार्क का सदस्य, भूटान भी है, मालदीव भी है। अगला देखते हैं, निम्नलिखित देशों में कौन सा देश यूरोपीय संघ में नवीनतम सदस्य बना है? यूरोपीय संघ यानी ध्यान रखिएगा यूरोपीय संघ की बात करें तो ईयू जो है, ईयू में शामिल सदस्य जो है सबसे लेटेस्ट यह क्रोएशिया है, यह भी यूरोप महाद्वीप का देश है, यह जो है शामिल सबसे नवीन। जबकि यूरोपीय संघ से निकलने वाला देश जो है वह ब्रिटेन है। ब्रिटेन अभी हाल ही में यूरोपीय संघ से बाहर निकला है और टोटल यूरोपीय संघ में सदस्य देशों की संख्या जो है यह 27 है। तो आपसे पूछा जाए कि वर्तमान समय में यूरोपीय संघ में कितने सदस्य हैं, तो 27।
हाल ही में यूरोपीय संघ से कौन सा देश बाहर निकला या अलग निकला? तो यह ब्रिटेन है। अगला देखिए क्वेश्चन पूछा है यूनिसेफ का मुख्यालय स्थित है। तो यूनिसेफ की बात हम अभी किए कि यूनिसेफ का मुख्यालय जो है यह न्यूयॉर्क में है। यह शिशु यानी बाल जो है चिल्ड्रन बाल कल्याण से संबंधित जो है यह संस्था है, इसका मुख्यालय न्यूयॉर्क में है। स्थापना वर्ष 1946 में हुआ था यूनिसेफ की स्थापना 1946। विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO की स्थापना कब हुई? बड़ा चर्चा में यह रहा है संस्था, इससे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो WHO की स्थापना की बात पूछी जा रहा है। तो 7 अप्रैल 1948 को यह जो है 7 अप्रैल 1948 को इस संस्था की स्थापना हुई थी। और प्रतिवर्ष 7 अप्रैल को ही विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाया जाता है। विश्व स्वास्थ्य दिवस कई बार पेपर में पूछा गया है कि विश्व स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है? तो 7 अप्रैल को। विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO की स्थापना 7 अप्रैल 1948 को। मुख्यालय तो मुख्यालय जो है जेनेवा में है। जेनेवा स्विट्जरलैंड में इसका मुख्यालय है। सदस्य की बात करें तो इसमें टोटल सदस्य देश जो हैं 194 सदस्य देश हैं, याद रखिएगा 194। भारत में विश्व स्वास्थ्य संगठन का मुख्यालय जो है वह नई दिल्ली में है। भारत में विश्व स्वास्थ्य संगठन का मुख्यालय नई दिल्ली में है। इसके महानिदेशक की बात करें तो विश्व स्वास्थ्य संगठन के महानिदेशक टेड्रोस एडरेनाम यह जो है इथोपिया के हैं। टेड्रोस एड्रियोनाम इथोपिया के अभी हाल ही में WHO के अध्यक्ष हैं या निदेशक है, महानिदेशक। निम्नलिखित में से भारत को एक धर्मनिरपेक्ष राज्य बताता है, यानी भारत एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है, यह कौन बताता है? यह धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है। कहाँ यह लिखा गया है? मूल अधिकार में। ऐसा कुछ नहीं है। 9वीं अनुसूची इसमें भी नहीं है। राज्य की नीति निर्देशक तत्व इस पे भी नहीं है। संविधान की प्रस्तावना में ध्यान रखिएगा यह धर्मनिरपेक्ष शब्द का उल्लेख है। संविधान की प्रस्तावना में भारत को धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र बताया गया है, ध्यान रखिएगा। 39 संयुक्त राष्ट्र संघ के सुरक्षा परिषद के बारे में सही नहीं है। तो ध्यान रखिएगा सही क्या है इसमें छांटना है। सही नहीं है यानी सही नहीं है। देखिए ये पूछा है कि कौन इसमें गलत है। इसमें 5 अस्थायी और 10 अस्थायी सदस्य होते हैं, बिल्कुल सही। अस्थायी सदस्यों का चयन 5 वर्षों के लिए होता है, नहीं, ये 2 वर्षों के लिए इनका चयन होता है, 2 वर्षों के लिए। यह अंतर्राष्ट्रीय शांति बनाने में मदद करता है, बिल्कुल सही। यह युद्ध को समाप्त करने के लिए राष्ट्रों से अपील करता है, एकदम सही। ध्यान रखिएगा अस्थायी सदस्यों का कार्यकाल यह 5 वर्षों का नहीं, यह 2 वर्षों का होता है। अगला क्वेश्चन है गुट निरपेक्ष आंदोलन। गुट निरपेक्ष, यह ध्यान रखिएगा, गुट निरपेक्ष आंदोलन विश्व युद्ध के समय की बात है। गुट निरपेक्ष आंदोलन क्या स्थापना के समय स्थापना से कौन नहीं जुड़ा है? तो ध्यान रखिएगा बेंजीर भुट्टो, यह पाकिस्तान से संबंधित है। बेंजीर भुट्टो यह स्थापना से संबंधित नहीं थे। जवाहरलाल नेहरू, मार्शल टीटो, कर्नल नासिर यह गुट निरपेक्ष आंदोलन की स्थापना से संबंधित थे। विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय कहाँ है? तो विश्व व्यापार संगठन WTO वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, इसका मुख्यालय जो है यह जनेवा में है। ध्यान रखिएगा विश्व व्यापार संगठन की स्थापना यदि पूछा जाए तो इसकी स्थापना वर्ष 1995 में हुआ था, वर्ष 1995। इससे पूर्व इस संस्था का नाम गेट था, गेट, यह ध्यान रखिएगा गेट यह WTO का पूर्व नाम है। पूछा जाए स्थापना तो 1 जनवरी 1995 को विश्व व्यापार संगठन की स्थापना हुई। मुख्यालय जनेवा में है और भारत इसका संस्थापक सदस्य है, इस बात को ध्यान रखिएगा, संस्थापक सदस्य है विश्व व्यापार संगठन का। बहुत अच्छा क्वेश्चन। संयुक्त राष्ट्र संघ यूएनओ का मुख्य अंग नहीं है। अंग की बात पूछ रहा है तो अंग नहीं है। जनरल असेंबली यह महासभा है। ट्रस्टीशिप काउंसिल यह ध्यान रखिएगा यह भी है। सिक्योरिटी काउंसिल सुरक्षा परिषद यह भी है। WHO यह वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन यह इसका मुख्य अंग नहीं है, इसका एजेंसी है, अभिकरण है। ध्यान रखिएगा यह इसका अभिकरण है, संयुक्त राष्ट्र संघ का अभिकरण है। तो बात समझिएगा अभिकरण और जब अंग की बात पूछे तो दोनों बातें अलग अलग हैं। यूनेस्को हुआ, यूनिसेफ हुआ, जो है UNDP हुआ, UNHCR हुआ,
ILO हुआ, ये सब जो है WHO हुआ, यह संयुक्त राष्ट्र संघ के अभिकरण है, एजेंसी हैं। अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन ILO का मुख्यालय कहाँ है? तो ILO की बात करें तो ILO का मुख्यालय जो है यह जिनेवा स्विट्जरलैंड में है। स्थापना वर्ष 1909 में हुआ था। टोटल वर्तमान में सदस्य की बात करें तो 187 सदस्य जो हैं ILO यानी अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन के सदस्य हैं। स्थापना 1909, स्विट्जरलैंड, यह जो है जिनेवा में मुख्यालय है। क्वेश्चन है कि स्वतंत्र देशों के संबंधों को परिभाषित करने हेतु भारत ने एक 5 सूत्रीय फार्मूला सुझाया था जिसे पंचशील के नाम से पुकारा गया था। भारत ने इसके अनुरूप 1954 में पहला पंचशील समझौता किस देश के साथ किया? तो आप जानते हैं सभी लोग कि वर्ष 1954 में पहला पंचशील समझौता जो है भारत और चीन के मध्य हुआ। उस समय भारत के प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू और राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। ध्यान रखिएगा, पंचशील समझौता सीधे पूछा जाता है कब हुआ, तो वर्ष 1954 में हुआ। किन देश के साथ हुआ? तो भारत और चीन के साथ जो है पंचशील समझौता हुआ 1954, भारत और चीन के मध्य। जबकि जानते हैं आप ताशकंद समझौता, तो ताशकंद समझौता यह भारत और पाकिस्तान के साथ हुआ। कब हुआ? तो वर्ष 1966 में ताशकंद समझौता हुआ था, यह भारत और पाकिस्तान के साथ। जबकि वर्ष 1972 में कहा जाता है कि शिमला समझौता हुआ, यह शिमला समझौता इंदिरा गांधी के समय हुआ। जबकि ताशकंद समझौता लाल बहादुर शास्त्री के समय हुआ। देश के प्रधानमंत्री यह लाल बहादुर शास्त्री थे। 1972 में जब शिमला समझौता हुआ तो उस समय इंदिरा गांधी देश के प्रधानमंत्री थी। और कहा जाता है कि 1999 में लाहौर घोषणा पत्र, यानी लाहौर घोषणा की बात कहेंगे तो लाहौर घोषणा पत्र पर हस्ताक्षर जो हुआ यह 1999 में हुआ। और उस समय देश के प्रधानमंत्री थे श्री अटल बिहारी वाजपेयी। ध्यान रखिएगा, अटल बिहारी वाजपेयी। अगला देखते हैं, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के न्यायाधीशों का चुनाव संयुक्त राष्ट्र संघ के किस अंगों द्वारा किया जाता है? यानी कौन से अंग के द्वारा यह जो है संयुक्त राष्ट्र संघ के न्यायाधीशों का चुनाव किया जाता है? तो सुरक्षा परिषद एवं महासभा द्वारा अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के न्यायाधीशों का चुनाव किया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में टोटल न्यायाधीशों की बात करें तो 15 इसमें न्यायाधीश होते हैं। कार्यकाल 9 वर्ष का होता है। एक न्यायाधीश का कार्यकाल 9 वर्ष का होता है। इसमें अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का कार्यकाल जो होता है वह 3 वर्ष का होता है। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय यह नीदरलैंड का शहर हेग में है। टोटल न्यायाधीशों की संख्या अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में 15 है। कार्यकाल 9 वर्ष का होता है। अध्यक्ष व उपाध्यक्ष का कार्यकाल 3 वर्ष का होता है। वर्तमान समय में भारत के न्यायाधीश दलबीर सिंह भंडारी अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में न्यायाधीश हैं। यानी भारतीय न्यायाधीश जो हैं दलबीर सिंह भंडारी राजस्थान के रहने वाले हैं, यह अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में न्यायाधीश है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा संयुक्त राष्ट्र संघ का अंग नहीं है? देखिए यहाँ अंग की बात पूछा है। महासभा यह संयुक्त राष्ट्र संघ का अंग है। सुरक्षा परिषद यह भी है। संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद यह संयुक्त राष्ट्र संघ का अंग नहीं है। ध्यान रखिएगा, यह जो है एजेंसी है, अभिकरण है। आर्थिक व सामाजिक परिषद भी संयुक्त राष्ट्र संघ का अंग है। तो यह C नंबर जो होगा यही सही होगा, यानी यही गलत है। अगला देखेंगे, संयुक्त राष्ट्र संघ के मानवाधिकार परिषद में एशिया के कुल कितने देश हैं? तो ध्यान रखिएगा, यह मानवाधिकार परिषद की बात करें तो एशिया के देश पूछा है, तो एशिया के टोटल देश जो हैं 12 इसमें शामिल हैं। संयुक्त राष्ट्र संघ की सुरक्षा परिषद में अस्थायी सदस्यों की कितनी संख्या है? अस्थायी सदस्यों की संख्या कितनी है? तो अस्थायी सदस्य जो हैं वह 5 हैं और इनको वीटो पावर यानी वीटो शक्ति का अधिकार है। यह 5 सदस्य जो है अमेरिका, चीन, ब्रिटेन, फ्रांस और रूस हैं। निम्नलिखित में से कौन सी संयुक्त राष्ट्र संघ की आधिकारिक भाषा नहीं है? आधिकारिक भाषा पूछा है, कार्यकारी भाषा नहीं, यह आधिकारिक भाषा की बात करेंगे तो ध्यान रखिएगा, अरबी यह भी है, चीनी यह भी है, स्पेनिश यह भी है। यह पर्शियन जो है यह संयुक्त राष्ट्र संघ की आधिकारिक भाषा नहीं है। जबकि कार्यकारी भाषा की बात करें तो अंग्रेजी और फ्रेंच जो है यह संयुक्त राष्ट्र संघ का कार्यकारी भाषा है।
अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में कितने न्यायाधीश होते हैं? बहुत अच्छा क्वेश्चन है, कई बार पेपर में पूछा गया है। तो अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में कितने न्यायाधीश होते हैं? तो 15 न्यायाधीश होते हैं। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में न्यायाधीशों का कार्यकाल 9 वर्ष का होता है, जबकि अध्यक्ष व उपाध्यक्ष का कार्यकाल 3 वर्ष का होता है। ध्यान रखिएगा, 3 वर्ष। आसियान नामक संगठन की स्थापना कब हुआ था? तो आसियान है, आसियान, इसकी स्थापना वर्ष 1967 में हुआ था। आसियान में टोटल जो सदस्य देश हैं वह 10 हैं, 10 सदस्य देश हैं आसियान में। और आसियान का मुख्यालय यदि देखें तो इसका मुख्यालय या सचिवालय वह इंडोनेशिया की राजधानी जकार्ता में है। आसियान कई बार पूछा गया है कि आसियान का मुख्यालय कहाँ है? तो जकार्ता में। टोटल सदस्य देश कितने हैं? तो 10 हैं, या 16 मत समझिएगा, यह 10 है। 10 जो है आसियान के सदस्य देश हैं, 10। आसियान के टोटल सदस्य देश जो है 10 हैं। उसके बाद बात करें तो 10 सदस्य देश हैं, सचिवालय जकार्ता इंडोनेशिया में है। यह दक्षिण पूर्व एशियाई देशों का संगठन है, इसमें भारत शामिल नहीं है। तो क्वेश्चन ऐसे भी पूछा जाता है कि निम्नलिखित कौन सा संगठन है जिसमें भारत सदस्य नहीं है? तो भारत, ध्यान रखिएगा, यह आसियान का सदस्य नहीं है। आसियान में भारत शामिल नहीं है। अगला देखते हैं, कौन सा देश नाफ्टा का सदस्य नहीं है? नाफ्टा, तो ध्यान रखिएगा, यह नाफ्टा में यह पूछा गया क्वेश्चन है। अमेरिका भी है, मैक्सिको भी है, कनाडा, यानी उत्तरी अमेरिका के 3 बड़े देश जो इसमें शामिल हैं। पनामा यह नाफ्टा का सदस्य नहीं है। नाफ्टा में संयुक्त राज्य अमेरिका, मैक्सिको, कनाडा यह शामिल है, पनामा इसका सदस्य नहीं है। अगला, पेट्रोलियम उत्पादक देशों का संगठन का मुख्यालय कहाँ है? तो आप जानते हैं पेट्रोलियम निर्यातक देशों का संगठन, उसे ओपेक कहा जाता है। ओपेक, ओपेक का मुख्यालय पूछा है, तो मुख्यालय यह वियना में है, ऑस्ट्रिया में। ओपेक का मुख्यालय वियना, ऑस्ट्रिया में। ओपेक की स्थापना, तो ओपेक की स्थापना जो हुई थी, ध्यान रखिएगा, यह वर्ष 1960 में। ओपेक की स्थापना वर्ष 1960 में पूछा जाता है। ओपेक की स्थापना। सदस्य देशों की बात करें तो अभी वर्तमान समय में ओपेक के 13 सदस्य हैं, 13 सदस्य। हाल ही में वर्ष 2020 में इजराइल ओपेक की सदस्यता को छोड़ा है, यानी त्याग दिया है ओपेक की सदस्यता से। तो इजराइल, यह जनवरी 2020 में, जबकि उससे पूर्व 2019 में कतर इस ओपेक से बाहर निकला। कतर जो है, यह कतर भी ओपेक से बाहर निकला। तो कौन कौन से देश कतर और इजराइल चर्चा में रहे हैं? 60 में ओपेक की स्थापना हुई, मुख्यालय ऑस्ट्रिया की राजधानी वियना में है। अगला देखिए, इनमें से कौन राष्ट्रसंघ का अंग नहीं है? तो ध्यान रखिएगा, सभा, परिषद यानी महासभा, सुरक्षा परिषद, सचिवालय, यह सब हैं। स्वास्थ्य संगठन जो है, यह स्वास्थ्य संगठन इसका अंग नहीं है, यह अभिकरण है। संयुक्त राष्ट्र संघ का चार्टर कहाँ तैयार हुआ था? यह रिपीट हो गया क्वेश्चन। संयुक्त राष्ट्र संघ का चार्टर यह सैन फ्रांसिस्को, कैलिफोर्निया में तैयार हुआ था। अगला देखिए, संयुक्त राष्ट्र संघ की किस शाखा का मुख्यालय पेरिस में है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। संयुक्त राष्ट्र संघ की किस शाखा का मुख्यालय पेरिस में है? तो सभी लोग जानते हैं कि यूनेस्को का मुख्यालय जो है, यूनेस्को का मुख्यालय यह पेरिस में है। यूनेस्को की स्थापना 1946 में हुआ था और इसके महानिदेशक जो अभी वर्तमान समय में आंद्रे एजोले हैं। आंद्रे अजोले यह यूनेस्को के महानिदेशक हैं, ये ध्यान रखिएगा। स्थापना 1946 में। क्वेश्चन पूछा है कि वैश्विक स्तर पर मानवाधिकार की घोषणा का वैधानिक स्वरूप क्या है? तो ध्यान रखिएगा, संयुक्त राष्ट्र संघ महासभा का सामान्य प्रस्ताव, सभी देशों के मूल अधिकार का अभिन्न अंग, यूरोपीय संघ का प्रस्ताव, अमेरिकी संसद द्वारा पारित प्रस्ताव। ये ध्यान रखिएगा, संयुक्त राष्ट्र संघ का सामान्य प्रस्ताव जो है यह वैश्विक स्तर पर मानवाधिकारों की घोषणा का वैधानिक स्वरूप है, ध्यान रखिएगा। निम्न में से कौन सा सार्क का सदस्य नहीं है? तो सार्क की बात किए तो ध्यान रखिएगा, सार्क की स्थापना 1985। सदस्य देशों में भूटान भी है, नेपाल, सार्क का मुख्यालय काठमांडू में ही है, मालदीव, सिंगापुर यह सार्क का सदस्य नहीं है। सिंगापुर यह सार्क का सदस्य नहीं है। अगला देखते हैं, यह भी कई बार पेपर में पूछा गया है कि सार्क का पूरा नाम क्या है, यानी पूरा रूप क्या है, इसका पूरा नाम। तो ध्यान रखिएगा, साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन।
तो यह ध्यान रखिएगा विकल्प नंबर बी, साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन, यह जो है सार्क का पूरा नाम है, याद रखना है। अगला देखिए, संयुक्त राष्ट्र संघ की शासकीय भाषाएं क्या हैं, यानी आधिकारिक भाषा इसमें पूछा है। तो अंग्रेजी भी है, फ्रेंच भी है, चीनी भी है, रूसी है, अरबी है और स्पेनिश है। जबकि इसकी जो है कार्यकारी भाषा अंग्रेजी और फ्रेंच है। संयुक्त राष्ट्र संघ की कार्यकारी भाषा अंग्रेजी और फ्रेंच है। ऐसी शासकीय भाषा या जो है आधिकारिक भाषा 6 हैं टोटल जो है संयुक्त राष्ट्र संघ की। धन्यवाद। आगे जो है इसमें अगला टॉपिक पे बात करेंगे।